सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां एक बादशाह था जो खुद को ही खुदा मानता था, और फिर उसी के दौर में एक पैगंबर को भेजा गया जो उसके हुरूर को, उसकी ताकत को चुनौती देने वाला था। ये कहानी है ईमान की और तकब्बुर की, एक ऐसी दास्तान जो आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। बस ये एक जुमला ही काफी है फिरौन के घमंड को समझने के लिए। एक ऐसा इंसान जो खुद को जमीन का सबसे बड़ा खुदा समझने लगा था, और यहीं से हमारी कहानी का टकराव शुरू होता है। तो चलिए चलते हैं पुराने मिस्र की उस शानदार दुनिया में जहां ऊंचे ऊंचे पिरामिड थे, बेपनाह दौलत थी, लेकिन इस सारी चमक दमक के पीछे एक ऐसे बादशाह की हुकूमत थी जिसका कहा हर लफ्ज पत्थर की लकीर होता था। देखिए, इस पूरी शानो शौकत की बुनियाद गुलाम बनाए गए बनी इसराइल के कंधों पर टिकी थी। उन्हें जानबूझकर कमजोर और बेबस रखा जाता था ताकि वो कभी सर न उठा सकें। लेकिन फिर एक रात फिरौन के इस बेपनाह गुरूर को एक खौफनाक ख्वाब ने हिलाकर रख दिया। वो इतना बेचैन हो गया कि उसने फौरन अपने दरबारियों को बुलाया ताकि वो इस डरावने ख्वाब का मतलब जान सके। और नजूमियों ने जो बताया उसने तो फिरौन के सबसे बड़े डर को सच कर दिया। उन्होंने कहा कि बनी इसराइल की इसी गुलाम कौम में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। इस भविष्यवाणी को सुनकर फिरौन ने जो किया वो बेहद जालिमाना था, लेकिन उसे क्या पता था कि वो खुद ही एक ऐसे ईश्वरीय मंसूबे की शुरुआत कर रहा था जिसका वो कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। अपने तख्त को बचाने के जुनून में फिरौन ने एक ऐसा हुक्म दिया जिसने पूरे मिस्र में कोहराम मचा दिया। उसने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के घर में पैदा होने वाले हर लड़के को पैदा होते ही मार दिया जाए। लेकिन देखिए, तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। यहीं से शुरू होती है मूसा के बचने की हैरत अंगेज कहानी। अल्लाह की मर्जी से उनकी माँ ने उन्हें एक संदूक में रखकर नील नदी में बहा दिया, और वो संदूक वो तैरता हुआ सीधा उसी फिरौन के महल पहुंच गया। और बस उस बच्चे को मारने ही वाले थे कि खुद फिरौन की बीवी आसिया बीच में आ गईं। अल्लाह ने उनके दिल में उस बच्चे के लिए रहम डाल दिया था। तो अब सवाल ये उठता है कि वो बच्चा जो अपने सबसे बड़े दुश्मन के महल में एक शहजादे की तरह पला बढ़ा, वो आखिर कैसे एक भगोड़ा बना, और कैसे वो उस महान मकसद के लिए तैयार हुआ जिसके लिए उसे चुना गया था। मूसा की जिंदगी ने कई मोड़ लिए। वो फिरौन के महल में एक शहजादे की तरह पले बढ़े, लेकिन फिर एक हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्हें मिस्र से भागना पड़ा और उन्होंने कई साल एक चरवाहे की जिंदगी गुजारी। यही वो दौर था जिसने उन्हें आने वाली बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार किया। 10 साल के इस निर्वासन के बाद मूसा की जिंदगी में वो पल आया जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। उनका सीधा राब्ता, सीधा कांटेक्ट खुदा से हुआ। सोचिए, तूबा की पाक वादी में एक जलती हुई झाड़ी, और उसमें से एक आवाज आती है। ये वो लम्हा था जब अल्लाह ने मूसा को सीधे उनका मिशन सौंपा। मिस्र वापस जाओ और उस जालिम फिरौन का सामना करो जिससे तुम कभी भागे थे। तो अब मिशन मिल चुका था। मूसा अपने भाई हारून के साथ आसमानी निशानियों के साथ फिरौन का सामना करने लौटे, और यहीं से शुरू हुआ वो यादगार मुकाबला, वो आखिरी टकराव। और यहीं पर कहानी का असल टकराव हमें देखने को मिलता है। एक तरफ मूसा थे जिनके पास अल्लाह की दी हुई निशानियां थी, उनके मौजिज़े थे, और दूसरी तरफ था फिरौन जिसे अपनी ताकत और अपने जादूगरों के धोखे पर यकीन था। ये सच्चाई और झूठ की सीधी टक्कर थी। लेकिन जब फिरौन ने सच्चाई को मानने से साफ इनकार कर दिया तो मिस्र पर एक के बाद एक आसमानी आफतें टूटने लगी। नील नदी का पानी खून में बदल गया, खेतों पर टिड्डियों के झुंडों ने हमला कर दिया, और हर तरफ मेंढकों और जुओं ने तबाही मचा दी। ये एक खुली चेतावनी थी कि फिरौन का जुल्म अब हद से गुजर चुका है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस मोड़ पर, उस क्लाइमैक्स पर जहां समंदर के किनारे ईमान का आखिरी और सबसे बड़ा इम्तिहान लिया गया। बनी इजराइल के लिए ये पूरी तरह से नाउम्मीदी का पल था। सोचिए, एक तरफ फिरौन की पूरी फौज और दूसरी तरफ एक गहरा समंदर। कोई रास्ता नहीं था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म होने वाला है। जब उनके लोग घबरा रहे थे, डर रहे थे,
तब भी मूसा का यकीन देखिए। उन्होंने कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो हमें रास्ता दिखाएगा। ये था उनका अटूट यकीन। और फिर हुआ कहानी का सबसे बड़ा मौजज़ा। अल्लाह के हुक्म पर मूसा ने जैसे ही अपनी लाठी समंदर पर मारी, पानी 2 हिस्सों में फट गया, 2 बड़ी दीवारों की तरह खड़ा हो गया और बीच में एक सूखा रास्ता बन गया। नामुमकिन मुमकिन हो गया था। हैरानी की बात तो ये है कि इतना बड़ा मौजज़ा अपनी आंखों से देखने के बाद भी फिरौन का गुरूर कम नहीं हुआ। वो अपनी अंधी ताकत के नशे में अपनी फौज के साथ उसी रास्ते पर आगे बढ़ गया। उसे लगा कि वो आसमानी मदद पर भी काबू पा लेगा। और कहानी का अंत फिरौन के लिए इस आखिरी और दिल दहला देने वाले फैसले के साथ होता है। उसका जिस्म तो बचा लिया गया, लेकिन एक निशानी की तरह, एक इबरत की तरह, ताकि आने वाली नस्लें हमेशा याद रखें कि गुरूर और जुल्म का अंजाम आखिर में क्या होता है। और ये एक ऐसा सबक है जो आज भी उतना ही सच है।